नमस्कार। आज जब हमारे देश के युवा इस बात की परवाह किए बगैर कि जब हम रैलियों में जाएंगे, धरना प्रदर्शन में जाएंगे तो उसमें हमें पीटा भी जाएगा, हमें डंडा भी पड़ेंगे, और इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों ने अपनी जान को हथेली पर लेकर अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लड़ाई लड़ने को ना बल्कि तैयार हो गया है, अब मैदान में भी उतर चुका है। ऐसे समय में हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के युवा जो शारीरिक रूप से, जो मानसिक रूप से अपने देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए तैयार हो गया है, उसे हम कानूनी रूप से तैयार हो जाने में अपना योगदान या अपनी मदद उन्हें जरूर करें। तो आइए इस क्रम में आज हम शुरुआत करते हैं कि भारत में अपराध क्या है। इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। आने वाले समय में धीरे धीरे कानून के हर वो पहलू जो आपके जीवन से जुड़ता है उस पे हम चर्चा करेंगे और आपको उस पर ज्ञान देंगे जो भारतीय कानून में है, भारतीय संविधान में है, ताकि आप अपने अधिकारों को जानें और जहां भी आप हों, चाहे घर में हो, बाहर में हो, रास्ते में हो, रात में हो, दिन में हो, ऑफिस में हो या पुलिस थाने में हो, कोर्ट में हो, आप अपने हक और अधिकार को जानेंगे तो आपको अपना हक लेने में दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम आज बात करते हैं अपराध का। बहुत विस्तार से जाकर समझने की बात नहीं है, मेरा अपना तरीका है, अपना लहजा है और उसके हिसाब से मैं बस समझाता हूं आपको कि भारत और भारतीय व्यवस्था में अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक वो अपराध जिसे हम अपने भारतीय संस्कृति के माध्यम से या उसकी आंखों से देखते हैं, भारतीय कल्चर की आंखों से देखते हैं, जिसमें हम लोग पाप और पुण्य की बातें करते हैं। तो जो पाप है वो भी अपराध के कैटेगरी में आता है, उसके अपने मायने हैं। और वो अपराध किन किन प्रकार के होते हैं, अब वो पाप कह लीजिए, अधर्म कह लीजिए, दुराचार कह लीजिए, ये सारी चीज़ें हमें अपनी भारतीय संस्कृति से मिलती है, जिससे कि ये पाप, अधर्म, दुराचार ये क्या है, ये इसलिए है ताकि समाज में कुछ इस प्रकार की कुरीतियों को लोग ना करें, और जब करें तो उनको पता हो कि ये गलत है। और गलत होने से क्या होता है, समाज की शांति व्यवस्था भंग होती है। तो वो भंग ना हो उसके लिए हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की व्यवस्था दी थी, जिसमें गलत कार्यों को उन्होंने अधर्म कहा था, उन्होंने पाप कहा था, उन्होंने दुराचार कहा था। तो वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक जो दो प्रकार के ये भी होते हैं, आप मोटा मोटा समझें कि एक महापाप होता है और दूसरा पाप होता है। इसको महापाप को महापातक कहते हैं और दूसरे को उपपातक कहते हैं। मतलब एक ज़्यादा गंभीर पाप है, अपराध है, और दूसरा थोड़ा सा उससे हल्का कैटेगरी में रखा गया। अब महापाप कौन कौन से हैं? तो देखिए, हमारा जो धर्म कहता है, संस्कृति कहता है, भारतीय जो संस्कृति है वो संस्कृति कहता है किसी विद्वान का, निरपराध का या समाज के रक्षक की हत्या करना, ये महापाप की कैटेगरी में आता है। किसका किसका? तो किसी विद्वान का, जो ज्ञानी हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। जो निरपराध हो, जो अपराध नहीं करता हो, और जो समाज के सुधार के लिए कार्य करता हो, अगर उसका अपराध
कत्ल होता है या उसको उसकी हत्या होती है तो ये महापाप के कैटेगरी में आता है। दूसरा, सुरापान, दारू पीना, ये भी अपराध हमारे सामाजिक व्यवस्था में, हमारी संस्कृति में सुरापान जो है गलत बताया गया है। उसके बाद स्तेय, जिसको चोरी हम लोग कहते हैं, तो चोरी पहले होता था सोना चांदी, ये सारी रत्न, ये चीज़ें, महंगी चीज़ों या खाद्य सामग्री को उठा लेना बिना किसी की परमिशन से, किसी दूसरे की जीविका को उठा लेना, ये चोरी स्तेय में आता है। उसके बाद गुरु, माता पिता या आदरणीय संबंधों के साथ विश्वासघात या व्यभिचार। गुरु, माता पिता या आदरणीय संबंध, आदरणीय संबंध आप जानते हैं, दादाजी हो गए और बहुत सारा मौसा, फूफा, चाचा, ताऊ, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, वो आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। तो उन रिश्तों के साथ विश्वासघात या व्यभिचार, ये सब महापाप के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद उपपातक, जो उससे लोअर कैटेगरी का जो पाप है, लोअर कैटेगरी का जो क्राइम है या अपराध है, वो कौन कौन है? तो जैसे किसी बेजुबान को बिना कारण नुकसान पहुंचाना, चाहे वो कोई भी बेजुबान जानवर हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो भैंस हो, बैल हो, घोड़ा हो, गधा हो, कोई भी चीज़ हो जो बेजुबान है, उसे अगर आप बिना कारण नुकसान पहुंचाते हैं तो ये अपराध की कैटेगरी में आता है। किसी का ऋण लेके ना चुकाना, ये भी अपराध के कैटेगरी में, ये भारतीय संस्कृति की व्यवस्था में बता रहा हूँ, भारतीय संस्कृति के अनुसार ये सब अपराध है। उसके बाद किसी निर्दोष को फंसाने के लिए कोई झूठी गवाही, ये जो गवाही हम लोग देते हैं किसी निर्दोष को फंसाने के लिए, उसको भी अपराध के कैटेगरी में रखा जाता है। फिर है अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों जैसे माता पिता की सेवा से भागना, ये भी हमारा सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्य है, ये भी पाप की कैटेगरी में भारतीय संस्कृति के अनुसार रखा गया है। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि भारतीय कानून के अनुसार अपराध क्या है। तो भारतीय कानून के अनुसार अपराध बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि कानून ऐसा कोई भी कार्य या कार्य नहीं करना जिसको ओमिशन कहते हैं, किसी काम को जो करना चाहिए हम जानबूझ के नहीं करते हैं, जिससे कि दूसरे को क्षति हो, हानि हो, तो एक्ट या ओमिशन मतलब कोई कार्य करना और नहीं करना जो तत्कालीन कानून के द्वारा दंड जिसके लिए सुनिश्चित की गई हो, वो सारे अपराध के कैटेगरी में आते हैं। यानी कोई भी काम को करना या नहीं करना, ये दोनों अपराध की कैटेगरी में आते हैं। अगर क्या, अगर भारतीय कानून में उसके लिए किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है तो वह कार्य अपराध के कैटेगरी में आता है। अब भारत में आप लोगों को पता ही होगा कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू है। तो जितने भी अपराध हैं, मोटा मोटा अपराध में अब कई कैटेगरी आते हैं, तो उसके लिए कई तरह के एक्ट बने हैं। तो ये कुछ जो अपराध हैं उसको बीएनएस के द्वारा देखा जाता है और उसमें उसके दंड की व्यवस्था भी की गई है। अब अपराध जो है वो किन किन प्रकार के हैं भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार? तो पहला है मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। किसके विरुद्ध अपराध? मानव जो शरीर है, इस शरीर को के खिलाफ अपराध कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे किसी की हत्या करना, जान ले लेना। उसके बाद आपराधिक मानव वध, जैसे कल्पेबल होमोसाइड, ऐसी परिस्थितियों में जान ले लेना जो पूरी तरह हत्या की श्रेणी में ना आता हो। जैसे कि बच्चों ने प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में अगर पुलिस जानबूझकर नहीं मारती है लेकिन अपनी गलतियों की वजह से बच्चों की जान ले लेती है, तो वो
कल्पेबल होमोसाइड के कैटेगरी में आएगा। अगर जानबूझ के गोली मार देता है तब तो वो हत्या हो ही गया। मतलब हत्या या हत्या करने का प्रयास या अपनी बेवकूफियों की वजह से किसी का जान लेना, वो भी कल्पेबल होमोसाइड में आएगा। फिर है चोट पहुंचाना, शरीर के खिलाफ, ये सारे क्राइम है, अपराध है। अंग भंग करना या अस्थाई नुकसान पहुंचाना, ये भी शारीरिक अपराध के कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद है किडनैपिंग या अबडक्शन, किसी को उसकी मर्जी के बिना लेकर जाना, जिसको अगवा कर लेना कहते हैं, तो ये है शारीरिक अपराध। उसके बाद महिलाओं और बच्चों के द्वारा किए गए अपराध है, बलात्कार है, यौन उत्पीड़न है आदि, ये सारे आपके आते हैं सदाचार के विरुद्ध अपराध। उसके बाद घरेलू हिंसा, क्रूरता, दहेज के लिए प्रताड़ित करना या मानसिक प्रताड़ना, ये सब जो है महिलाओं और बच्चों के कैटेगरी में आता है। फिर बाल अपराध है, बच्चों का शोषण या पॉक्सो एक्ट जिसके लिए बनाया गया है, उसमें जितनी भी अपराधें दी गई है वो सारे बाल अपराध में के कैटेगरी में आता है। फिर है संपत्ति के विरुद्ध। संपत्ति के विरुद्ध क्या क्या हो सकता है? चोरी हो सकता है, किसी का सामान, मेरा पेन कोई चोरी करके लेके गया तो ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो गया। जबरन वसूली, जिसको एक्सटॉर्शन भी आप लोग कहते हैं, डरा धमका कर पैसे लेना या संपत्ति किसी से लेना, उसको जबरन वसूली कहते हैं। लूट हो गया, डकैती हो गया, ये सारे हो गए। धोखाधड़ी हो गया, हम आपको साइकिल देंगे जी 100 रुपया में और आपने साइकिल हमें नहीं दिया, वो बाद में कहते हैं नहीं ये 200 में मिलेगा, या आपने 100 रुपया लेके आप गायब हो गए, तो ये भी एक अपराध की कैटेगरी में, श्रेणी में आता है। उसके बाद जो है राज्य और सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, जो देश की संप्रभुता को खतरा में डाले ऐसा कोई कार्य, या दंगा या इस तरह का अनैतिक आपका जो धरना हो गया, ये सारा अनैतिक धरना अधिकार है, लेकिन अनैतिक धरना वो अधिकार आपका नहीं है। मानहानि, डिफेमेशन, कि भाई किसी के बारे में गलत कुछ बोल दिया जिससे उसकी इज्जत जा रही है समाज में, परिवार में, तो वो भी एक अपराध के कैटेगरी में आता है। अब देखिए एक चीज़ बस आपको बता देना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट में, कि अब भारत में आपने देखा कि 2 प्रकार के अपराध हैं। एक अपराध है जो भारतीय संस्कृति से जो अपना संबंध रखता है, ताल्लुकात रखता है, उसमें कुछ चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, हमारे लिए और समाज की बेहतरी के लिए, जैसे अपने माता पिता की सेवा करना, ये आज भी अपराध के कैटेगरी में हम लोग मानते हैं, या उस सेवा नहीं करने से भागना ये अपराध है। दूसरा जो सबसे अपने गुरु, अपने माता पिता या अपने आदरणीय संबंधों के साथ आपका जो व्यवहार होना चाहिए वो उचित होना चाहिए, अन्यथा ये भी अपराध के कैटेगरी में माना जाएगा। हालांकि इसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए इन मूल्यों को जिंदा रखना जरूरी है। तब देखिए भारतीय संस्कृति जो है वो नैतिकता, आत्मा की शुद्धि के आधार पर पाप या अपराध को बनाता है, उसका मूल आधार वो है। और भारतीय कानून जो है वो लिखित है, संहिताओं और राज्य नियम के अनुसार है। भारतीय संस्कृति के अपराध का उद्देश्य काम को सुधारना और समाज में संतुलन बनाना है, और दंड के रूप में उसमें प्रायश्चित है, उसमें सामाजिक बहिष्कार है या कर्मफल है। दूसरी तरफ दंड के रूप में भारतीय कानून व्यवस्था में कारावास है, जुर्माना है या मृत्यु दंड है। तो ये थे अपराध। आगे आने वाले समय में और मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों को जानकारी जरूर होना चाहिए कि अपराध है क्या। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो से सीखेंगे और खुद को के साथ होने वाले अन्याय से आप बचेंगे और दूसरों को बचने में मदद करेंगे। जय भारत।